हरे कृष्णा, राधे राधे। श्री हरि विष्णु है जिनका नाम, बैकुंठ है उनका धाम। वो जगत के है पालनहार, शत शत नमन उन्हें है बारंबार। पुत्रदा एकादशी के इस शुभ अवसर पर श्री हरि विष्णु के श्री चरणों में आपके मंगल की कामना करते हुए प्रार्थना करती हूँ, भगवान आपके मन की हर इच्छा को पूरा करे, आपका जीवन सुख शांति समृद्धि से भरपूर हो। अब आज हम अति पावनी पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी व्रत की पावन कथा को सुनेंगे। जिन दंपतियों को संतान की प्राप्ति नहीं होती, उन्हें संतान प्राप्ति के लिए ये व्रत अवश्य ही करना चाहिए। अपनी संतान की दीर्घायु, स्वास्थ्य और संस्कार वृद्धि की कामना से भी ये व्रत जरूर करें। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा को पढ़ने सुनने मात्र से मनुष्य के समस्त पापों का नाश होता है, वंश में वृद्धि होती है। अब कथा बताती हूँ, प्रेम से, मन से, भाव से सुनना। एक और चीज याद रखना, कथा कभी भी खाली हाथ नहीं सुनते, इसलिए कथा सुनते हुए अपने हाथ में फूल, तिल और पैसे जरूर रखें। कथा समापन के बाद ये भगवान के चरणों में अर्पित करें। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी माता की जय, श्री कृष्ण शरणम मम। एक समय भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्जुन ने प्रणाम कर श्रद्धापूर्वक प्रार्थना करते हुए कहा, हे मधुसूदन, अब आप पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के महत्व को बताने की कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है, इसका क्या विधान है, इस दिन किस देवता का पूजन किया जाता है, कृपया कर मेरे इन सभी प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर दें। अर्जुन के प्रश्नों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, हे अर्जुन, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा है। इस एकादशी में पूजन विधि पहले बताई हुई विधि के अनुसार ही करनी है। इस उपवास में भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। संसार में पुत्रदा एकादशी व्रत के समान अन्य दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से प्राणी तपस्वी, विद्वान और धनवान बनता है। इस एकादशी से संबंधित जो कथा प्रचलित है उसे मैं तुम्हें कहता हूँ, श्रद्धा पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में भद्रावती नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी का नाम शैव्या था। उस पुत्रहीन राजा के मन में इस बात की बड़ी चिंता थी कि उसके बाद उसे और उसके पूर्वजों को कौन पिंडदान देगा। उसके पितर भी व्यथित हो पिंड लेते थे और सोचते थे कि सुकेतुमान के बाद हमें कौन पिंड देगा। इधर राजा भी बंधु बांधव, राज्य, हाथी, घोड़ा आदि से संतुष्ट नहीं था। उसका एकमात्र कारण पुत्रहीन होना था। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं से उद्दृढ़ नहीं हो सकते हैं। इस तरह राजा दिन रात इसी चिंता में घुला करता था। इस चिंता के कारण एक दिन वो इतना दुखी हो गया कि उसके मन में अपने शरीर को त्याग देने की इच्छा उत्पन्न हो गई। पर वो सोचने लगा कि आत्महत्या करना तो महापाप है। उसने इस विचार को मन से निकाल दिया। एक दिन इन्हीं विचारों में डूबा हुआ वो घोड़े पर सवार होकर वन की ओर चल दिया। घोड़े पर सवार राजा वन, पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने वन में देखा कि मृग, बाघ, सिंह, बंदर आदि विचरण कर रहे हैं। हाथी शिशु और हथिनियों के बीच में विचर रहा है। उस वन में राजा ने देखा कि कहीं तो सियार कर्कश शब्द निकाल रहे हैं और कहीं मोर अपने परिवार के साथ नाच रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा और ज्यादा दुखी हो गया। उसके पुत्र क्यों नहीं है, इसी पर विचार करने लगा और ये विचार करते करते दोपहर हो गई। वो सोचने लगा कि मैंने अनेक यज्ञ किए हैं और ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन कराया है, पर फिर भी मुझे ये दुख क्यों मिल रहा है, आखिर इसका कारण क्या है। अपनी व्यथा मैं किससे कहूं, कौन मेरी व्यथा का समाधान कर सकता है। अपने विचारों में खोए राजा को प्यास लगी। वो पानी की तलाश में आगे बढ़ा। कुछ दूर जाने पर उसे एक सरोवर मिला। उस सरोवर में कमल पुष्प खिले हुए थे। सारस, हंस, घड़ियाल आदि जलक्रीड़ा में मग्न थे। सरोवर के चारों तरफ ऋषियों के आश्रम बने हुए थे। अचानक राजा के दाहिने अंग फड़फड़ाने लगे।
इसे शुभ शगुन समझकर राजा मन में प्रसन्न होता हुआ घोड़े से नीचे उतरा और सरोवर के किनारे बैठे हुए ऋषियों को प्रणाम करके उनके सामने बैठ गया। ऋषिवर बोले, हे राजन, हम तुमसे अति प्रसन्न हैं। तुम्हारी जो इच्छा हो हमसे कहो। राजा ने प्रश्न किया, हे विप्रो, आप कौन हो और किस लिए यहाँ रह रहे हो? ऋषि बोले, राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वालों को शेष पुत्र प्रदान करने वाली पुत्रदा एकादशी है। आज से 5 दिन बाद माघ स्नान है और हम सब इस सरोवर में स्नान करने आए हैं। ऋषियों की बात सुनकर राजा ने कहा, हे मुनियों, मेरा भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो कृपया कर मुझे भी एक पुत्र का वरदान दीजिए। ऋषि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका उपवास करें। भगवान श्री हरि की अनुकंपा से आपके घर अवश्य ही पुत्र होगा। राजा ने मुनि के वचनों के अनुसार उस दिन उपवास किया और द्वादशी को व्रत का पालन किया और ऋषियों को प्रणाम करके वापस अपनी नगरी आ गया। भगवान श्री हरि की कृपा से कुछ दिनों बाद ही रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात उसके एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। वो राजकुमार बड़ा होने पर अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजापालक बना। इसके बाद श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुनंदन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का उपवास करना चाहिए। पुत्र प्राप्ति के लिए इससे बढ़कर दूसरा कोई और व्रत नहीं है। जो कोई व्यक्ति पुत्रदा एकादशी के महत्व को पढ़ता और सुनता है तथा विधान पूर्वक इसका उपवास करता है, उसे सर्वगुण संपन्न पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। श्री हरि के अनुकंपा से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। पुत्रदा एकादशी महत्म समाप्त। ओम नमो नारायणाय नमः। जय श्री कृष्ण। हमारे ऋषि मुनि हर युग में सबको ये उपदेश देते हैं कि जो एकादशी माता का मनन मन से करता है उसके सभी कलेश कट जाते हैं, मिट जाते हैं। याद रखो, ईश्वर वो नहीं है जो सभी इच्छाओं की पूर्ति करता है, बल्कि ईश्वर वो है जो मन की इच्छाओं को खत्म करता है। क्यों सही कहा? देखो, कलयुग केवल नाम आधारा। अभी भी समय है, ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करो। हर समय हर सांस के साथ मन ही मन भगवान के पवित्र नामों का जाप करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एकादशी माता की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।